डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, करंट अफेयर्स एसेंशियल 2025 प्रीलिम के लिए और मेन के लिए ये देखिए, व्हाट हैज बीन डिलीवर्ड सो फार। 13 दिन में आप देखिए 212 प्रैक्टिस क्वेश्चन एमसीक्यूज प्लस मेंस के लिए करंट अफेयर्स एक्सक्लूसिव फ्रॉम न्यूज़पेपर, 2 न्यूज़पेपर, द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस। जस्ट थिंक अगेन इफ यू आर इन डाउट। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जजमेंट कीजिए, क्या ये जो है 2025 का मैंने प्रिलिमिनरी हो सकता है ये ज्वाइन करने के बाद आपका फर्स्ट चांस में सेफली निकल जाए, प्रीलिम्स करंट अफेयर जितना स्ट्रांग हो जाए। मैं जो है दोनों न्यूज़पेपर के, द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के, आज मुझे 4.5 घंटे लगे। इसमें मैंने जो है 8 पेजेज में 20 क्वेश्चन लिखे और हर क्वेश्चन एक से एक बढ़ के है, गोल्डन, जैसे मोती होता है ना, ऐसा लगता है जैसे क्वेश्चन बैंक में यही है। जब दूसरा देखोगे वो उससे भी अच्छा लगेगा। तो ये जो आज का सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन है, जो आपके 2024 में भी और 25 के दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चबहार पोर्ट पे बहुत अच्छे आर्टिकल आए दोनों में, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में, और इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड पेज पे। ये रूट देखना आपने, मुंबई से चबहार, ईरान का और काबुल तक, और फिर ये सेंट्रल एशियन कंट्री को मिलाएगा। मेन ये है पर्पज, ये 3 कंट्री का है शुरू में, इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान, क्योंकि ये 10 साल का जो हमारा जो है ऑपरेशन करने का इंडिया के साथ, इसका एग्रीमेंट हो गया कल चबहार पोर्ट का, इसको चलाने का। इसलिए ये आर्टिकल आया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। और गवाडार के साथ हमारा कंपटीशन है, क्योंकि वो चाइना बना रहा है, ये इंडिया बना रहा है चबहार। अब ये ओपिनियन पेज पे, पॉवर्टी पे बहुत अच्छा आर्टिकल है, ये आपको मेन में भी और एसए में काम आएगा। डिक्लाइनिंग पॉवर्टी रेशियो डिक्लाइन हो रहा है। अब ये हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे और 2022-23 HCES, ये NSSO ने रिपोर्ट जारी की, और उसमें जो है एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी ट्रेंड्स दिए गए हैं। ट्रेंड्स इन पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, इस पे एक क्वेश्चन मेन में जरूर आता है 10 नंबर का। अब इस रिपोर्ट में ये बताया गया, एस्टिमेटेड पॉवर्टी रेशियोज डिक्लाइन फ्रॉम 29.5% इन 2011-12 टू 10% इन 2022-23। ये लाइन याद रखनी पड़ेगी मेन के लिए, इतना डाटा तो लिखना पड़ेगा आपको, फैक्ट्स तो देने पड़ेंगे। बेस्ड ऑन रंगाराजन कमेटी पॉवर्टी लाइन, जो पॉवर्टी लाइन रंगाराजन कमेटी ने दी है ना, वो आपने स्टैटिक में जाके देखनी है, उसमें इतना डिक्लाइन हुआ है, समझिए। उसके बाद देखिए तेंदुलकर कमेटी की पॉवर्टी लाइन है, ये 2 हैं, हमेशा याद रखनी है आपने, ये कई सालों से चला आ रहा है। रंगाराजन कमेटी पॉवर्टी लाइन और तेंदुलकर कमेटी पॉवर्टी लाइन, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। तेंदुलकर जो पॉवर्टी लाइन, उसमें 21.9 से 3% पे आ गई, समझ गए। इस तरह से आपने, और फिर गिनी कोफिशिएंट क्या है, ये भी डिक्लाइन हुआ है। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स ऑन इनइक्वालिटी प्रोवाइडेड बाय सुब्रमण्यन, गिनी कोफिशिएंट डिक्लाइंड। ये 3-4 जो है ये आपने याद रखना है। फिर प्लानिंग कमीशन का क्या मेथोडोलॉजी है पॉवर्टी की, ये 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट है, हमेशा लिखने पड़ेंगे आपको मेन में। अभी इम्पैक्ट ऑफ 50 ईयर्स ऑफ वैक्सीनेशन ऑन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड, ये पूरे वर्ल्ड का दिया है। बहुत अच्छा जो है आर्टिकल है ये, डाटा पॉइंट में, ये एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि वैक्सीनेशन पर आया नहीं क्वेश्चन अच्छी तरह से पिछले सालों में। तो ये बताना चाह रहे हैं, इसमें चार्ट देखो आप पहले इसमें। अब चार्ट जो है 1 है, इसमें देखिए आप, चार्ट 1, नंबर ऑफ लाइफ सेव्ड बाय वेरियस वैक्सीनेशन 1974 से लेके 50 साल का है ये 2024 तक, कितनी जो है लाइव्स को सेव किया किस डिजीज में। एक तो ये आप डिजीज पता होना चाहिए, ये डिजीज सारी की वैक्सीनेशन वाली है, जिसके अगेंस्ट वैक्सीनेशन होती है, ये पूछ लेते हैं इनमें से कौन सी डिजीज है जिसकी वैक्सीनेशन है। 4 दे देंगे, इसे एक की वैक्सीनेशन नहीं। ये डिजीज आप जो है क्राइम कर लो। सबसे ज्यादा मीजल्स में बचाव हुआ है, लाइव्स बचे हैं वर्ल्ड में, उसके बाद टेटनस में, पर्टूसिस में, फिर ट्यूबरकुलोसिस में, ये हिव डिजीज। ये सारी जो डिजीज हैं जो है वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज हैं, आपने सारी याद करनी है। ये मैं इसलिए ये चार्ट ले गया। इसमें भी मोटा मोटा देखिए, डिप्थेरिया, टेटनस, मीजल्स,
ट्यूबरकुलोसिस, येलो फीवर, वूपिंग कफ, हेपेटाइटिस बी एंड सी दोनों प्रिवेंटेबल है, मेनिंजाइटिस और सर्वाइकल कैंसर। हेपेटाइटिस सी जो है वो प्रिवेंटेबल नहीं है। ये इस तरह से पढ़ोगे ना आप, वो आपके आसपास क्वेश्चन होते हैं कि ये आपको यही पूछ लिया सिंपल, कौन कौन सी डिजीज है ये आपको नहीं पता, सारी डिजीज का नहीं पता आपको। मेनिंजाइटिस ए है उसमें कंफ्यूज कर जाएंगे हम, येलो फीवर में कंफ्यूज कर सकते हैं, निमोनिया में कंफ्यूज कर सकते हैं, हिप डिजीज नहीं पता हमें, हिप डिजीज क्या है। अब ये मैंने क्वेश्चन निकाल दिया इसमें से। मिशन इंद्रधनुष एक फ्लेक्सिब स्कीम है, ग्राम स्वराज अभियान, ये हमें नहीं पता था। अब चाइल्ड को ये कब कहेंगे ये फुल्ली इम्यूनाइज्ड है या पार्शली इम्यूनाइज्ड है? फुल्ली जब कहेंगे इफ द चाइल्ड रिसीव्स ऑल ड्यू वैक्सीन एज पर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल विद इन फर्स्ट ईयर एज ऑफ चाइल्ड। एक साल में जितनी उसकी वैक्सीन हो सारी होगी ना, तो समझो वो फुल्ली इम्यूनाइज्ड है इंटरनेशनल लेवल पे। फिर पूछ लेते हैं इविन सिस्टम क्या है। ये सारा जो है डिजिटाइजेशन है, डिजिटाइज किया गया है सारे वैक्सीन प्रोग्राम को, उनका स्टॉक मैनेजमेंट, उनकी स्टोरेज, टेम्परेचर की कितने टेम्परेचर पे लॉजिस्टिक्स, वो सारा उसको कहते हैं ई-विन सिस्टम ऑफ वैक्सीनेशन। ठीक है। और इंडिया ने जो ना मीजल्स को एलिमिनेट करना है इंडिया ने, और रुबेला को कंट्रोल करना है, उसके टारगेट सेट किए हुए। इसके मैंने 5 क्वेश्चन निकाले आज। मैंने इसमें से आज 20 क्वेश्चन निकाल दिए, जो कि सुबह सुबह टाइप नहीं हो पाता, क्योंकि मेरे पास आप सभी को पता है एक सिंगल प्रोफेसर के पास मिनिमम फैसिलिटीज है इंडिया में। तो मैं धीरे धीरे आपको टाइप करके सारे, लेकिन 100% क्वेश्चन आपके पीडीएफ आपको डोर स्टेप पे पहुंच जाएगी। अब ये देखिए, यू एंड लिंक्ड बॉडी डेफर्स एक्रीडेशन ऑफ एनएचआरसी इंडिया, भैया ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस, इसने डेफर कर दिया, इंडिया की एक्रेडिटेशन नहीं की एनएचआरसी की 2 साल से, लगातार 2 साल। उसमें इन्होंने 4 पॉइंट ये ऑब्जेक्शन लगा दिया कि भाई क्या ट्रांसपेरेंसी लैक करती है इंडिया में। अब ये देखिए, lack of transparency in appointing members of NHRC, appointment of police officers to oversee human rights investigation, और ये भी क्या है कि पुलिस ऑफिसर्स बाइसनेस करते हैं। देन लैक ऑफ जेंडर एंड माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन ऑन द मेंबर पैनल ऑफ NHRC। तो इससे हमारी क्या होगा कि हम बहुत सारी इंस्टीट्यूशन में आप आगे जैसे देखिए, ये हमारी क्या करेगी, हम वोट नहीं दे सकते ह्यूमन राइट काउंसिल में, और कई यूएन जनरल असेंबली की बॉडी है, उसमें प्रॉब्लम आएगी एक्रेडिटेशन ना होने से। अब ये देखिए कैटालन, ये एक ऑटोनोमस रीजन है स्पेन का, माइनॉरिटी रीजन गवर्नमेंट इन स्पेन। तो ये आपने देखना है आर्जेलिस सूरमेर, क्या ये इसकी कैपिटल है? मैप में जाके देखना है आपने कैटालन का। अब ये देखिए कैटालन के ना जो है, क्योंकि जब जब प्रॉब्लम आती है ना, वहाँ की रीजनल गवर्नमेंट है, वो इंडिपेंडेंस आती है स्पेन से, ये बार बार क्वेश्चन आएगा आपका। कैटालोनिया जो है कहाँ पे है? कैटालोनिया जो है आपका ईस्ट साइड में पड़ेगा स्पेन के, देखना मैप में जाके देखो। इसी तरह मैंने जो है ऊपर जो आता है ना वर्ल्ड पेज पे 4-5 न्यूज आती है, एक वो ले ली, एक ऐसी कल मैंने ली थी इंडोनेशिया की, माउंट कल मरापी थी, आज माउंट इबो है। इंडोनेशिया की जो एक्टिव वोल्केनो है माउंट इबो, एक और याद कर लो आप। अब ये साइंस पेज पे शिमल ट्री का है, बड़ा अच्छा आर्टिकल है उदयपुर में। ये शिमल ट्री के जो है ट्रंक बार जो भी इस्तेमाल करते हैं, होली का फेस्टिवल मनाते हैं, होली दहन करते हैं, ये होली का दहन करते हैं। इसका पेड़ देखिए पहले, इस पेड़ की मेडिसिनल वैल्यू हर चीज की, पत्ते की, फूल की, बीज की, रूट्स की, स्टेम की, बार्क की, हर की वैल्यू है इसकी। ये राजस्थान का जो है पेड़ है, बड़ा इंपॉर्टेंट, उदयपुर के आसपास। ठीक है। और इसके जो है क्रिम्सन फ्लावर है, क्रिम्सन देख रहे हैं ना आप, क्रिम्सन। तो इसके बारे में बताया, इसके मैंने कई सारे जो है एमसीक्यू निकाल दिए। अब ये एक्सोप्लैनेट 55 कैंक्री ई, एक रॉकी प्लेनेट है, इसके बारे में मैंने फिर जो है क्वेश्चन निकाल दिए, ये क्या है। अब ये इंडियन एक्सप्रेस पे एक्सप्लेन्ड पेज पे वेरी नाइस आर्टिकल, ये पहले भी आया है। जीनो ट्रांसप्लांटेशन होता है एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में,
कोई भी लिविंग सेल, टिश्यू, ऑर्गन, मान लिया किडनी को ट्रांसफर करना है, पिग से की गई है, तो उसको कहेंगे हम जीनो ट्रांसप्लांट। एनिमल से ह्यूमन को जनरली, मतलब एक स्पीसीज है दूसरी स्पीसीज को, इसको कहते हैं जीनो ट्रांसप्लांट। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पूरे वर्ल्ड में ही, कि किडनी का लगा लो आप, लीवर का, हमारी ट्रांसप्लांट जितनी होनी चाहिए उतनी हो नहीं पा रही। बहुत सारे मरीज पेशेंट्स मर जाते हैं क्योंकि शॉर्टेज है। और इस पर रिसर्च चल रही है कि पिग पे जो है क्यों ना पिग से लिया जाए। लीवर की भी कोशिश की गई, किडनी की भी, वो मैं आगे बताता हूँ। अब ये क्वेश्चन निकाला मैंने, इसमें से मैंने 4-5 क्वेश्चन निकाल दिए। एक तो पिग वाल्व्स, जो हार्ट के वाल्व होते हैं, हैव बीन यूज्ड टू रिप्लेस डैमेज्ड ह्यूमन हार्ट वाल्व सिंस लॉन्ग। अब आपसे ये पूछ लेंगे क्या पिग के वाल्व जो है ना ह्यूमन में लग सकते हैं? हमने कभी सोचा ही नहीं, कितना मुश्किल क्वेश्चन लगेगा एग्जाम में। देन पिग्स anatomical and physiological parameters are similar to human. ये स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ये ध्यान रखना, जिस तरह आता ना ये देते हैं, both the statements are correct and statement 2 is the correct explanation of statement 1। अभी इस न्यूज को पुनः देखिए आप, इसमें जो है live cells, tissue, organs from a non-human animal source, or human body fluids, cells, tissue or organ that had ex vivo होता है लैब से, contact with live non-human cells, किसी तरह भी हो सकता है ये, मतलब ठीक है ना। लाइक अब ये देखिए, दिस इंक्लूड्स ट्रांसप्लांटेशन ऑफ एनिमल ऑर्गन्स लाइक ए पिग किडनी और यूज ऑफ पिग लीवर फॉर टेम्परेरी परफ्यूजन ड्यूरिंग एक्यूट लीवर फेल्योर। ये दोनों ही जो ना, अब क्या हुआ है कि क्यों न्यूज आई है? अब ये जो है रिचर्ड स्लेमन was the first person to receive a pig kidney, but he died। ये 2022 में इसका किडनी ट्रांसप्लांट की गई थी पिग से, सुअर से, लेकिन अब ये जो है पता है कि 2 महीने के बाद, सर्जरी के बाद उसकी डेथ होगी। मीन्स उसमें कई प्रॉब्लम है, जैसे क्रिस्पर, ये तो ये याद रखना आपने, ये जो टेक्नोलॉजी है ना, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, क्रिस्पर Cas9 है, ये अप्लाई की गई। उसमें क्या गया, कुछ तो पिग के वो जीन हटाए गए जिसके जो है शुगर प्रोड्यूस करते हैं, और एंटीबॉडीज, ऐसे एंटीबॉडीज जो हटाई उसमें से, जो कि उसको ह्यूमन में जाने के बाद उसको रिसीव नहीं कर पा रही थी, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, वो खत्म किए। तो इसमें बहुत सारे जो है जीन जो है 69 जीनोमिक एडिट्स किए गए पिग किडनी में, तब जो है ये रेसिपिएंट के ट्रायल चल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ इसकी डेथ हुई तो ये पता करेंगे कौन सा जीन है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई है जीनो ट्रांसप्लांटेशन में किडनी में, रिचर्ड स्लेमन के। तो इस तरह के आर्टिकल यूपीएससी के पास हैं ऑलरेडी क्वेश्चन, ये 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है, 2025 के लिए। अब इंडिया ईरान साइन चबार पोर्ट ऑपरेशन फैक्ट, ये हिंदू में आई है, लेकिन इसकी सारा जो है बहुत बढ़िया आर्टिकल एक्सप्लेन्ड पेज पे आ गया, हर चीज उस पर आ गई जो हमें पता होनी चाहिए। अब ये है, ये इंपॉर्टेंट मैप है। एक शुरू में मैंने दिखाया आपको 3 कंट्री का, इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान। बेसिकली हमने जो है चबार में इन्वेस्टमेंट की है ना, चबार पोर्ट की ईरान में, वो बेसिकली इसके लिए था कि हमारी जो मुंबई पोर्ट चबार से जुड़ जाएगी, क्योंकि हम गवाडार पे जा नहीं सकते पाकिस्तान के, और वो ये नियरेस्ट है हमारे पर्शियन गल्फ में, ठीक है। उसके बाद वो जो है हमने रोड्स बनाए अफगानिस्तान से अंदर से, और फिर जो है अफगानिस्तान को कवर करके हम पहुंचना चाहते हैं सेंट्रल एशियन कंट्री में, तो हमारा ट्रेड जो है सेंट्रल एशियन कंट्री तक स्मूथ हो जाएगा। ये चालू हो गया हमारा, चबहार पोर्ट हमारी जो है ऑपरेशनल है अब, अफगानिस्तान और उधर जारी है। लेकिन जहां पे भी जो है अब इन्वेस्टमेंट कर रही है, 10 साल का हमारा एग्रीमेंट हो गया अब ऑपरेशन का इसका। अब ये इसको 2 तरह से समझो आप, एक तो मैंने पहली स्लाइड में समझा दिया आपको, मुंबई, चबार और अफगानिस्तान, काबुल में पहुंच गए, उसके बाद वहां से हम सेंट्रल एशियन। एक ये जो रूट है INSTS, मीन्स इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर,
ये जो है ये इंटीग्रेट करेंगे तो एक और भी रूट बन जाएगा हमारा। मुंबई से क्या करेंगे, बंदराबास, जो कि हमारी स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास है ये बंदराबास। और इसके साथ ही जो है हमारी ये जो चबहार पोर्ट है। फिर बंदर ए अंजलि, बंदर ए अंजलि जो है ये पोर्ट है कैस्पियन सी पे। कहाँ पे है, कैस्पियन सी पे। और ये है ईरान की, दोनों ईरान की है। फिर ये मिलाएगी अस्ट्राखान, एस्ट्राखान के साथ मिलेंगे। ये एस्ट्राखान है रशियन फेडरेशन में। और सेंट पीटर्सबर्ग, और इधर से जो है हम जो है बंदर अब्बास से या बंदर अंजल से या एस्ट्राखान से हम सेंट्रल एशियन कंट्री को मिल जाएंगे। दो रूट हैं। यदि हमारा ये इंटीग्रेट हो गया ना INSTC, तो जो है ट्रेड के बड़ा स्ट्रेटेजिक रूट है ये सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ मिलने के। तो ये बहुत बड़ी जो है कनेक्टिविटी है। ये आपने स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इन दोनों की। अब ये मैंने क्वेश्चन बनाया है जैसे एग्जामिनर बनाता है, देखने में आपको बहुत आसान लगेगा। मैं इस क्वेश्चन को जो पहले 20 क्वेश्चन मुश्किल होते हैं उनमें मानता हूं, क्योंकि ये कंफ्यूज करते हैं। हमें ऐसा लगता आते हैं लेकिन आते नहीं होते। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, आर्मेनिया, टर्की, तुर्कमेनिस्तान, सीरिया, उज्बेकिस्तान। इनमें से कौन से कंट्री हैं जिनका बॉर्डर, लैंड बॉर्डर ईरान के साथ नहीं लगता। मैंने बोला नहीं लगता। आप ये करके देखना, अब फिर आंसर देखना मैप में जाके। 90% गलत करेंगे इसको बच्चे, मुझे एज एग्जामिनर पता है, एज पेपर सेटर लगता है। हमें ज्यादातर यही पता है भाई ईरान के साथ जो है इराक है, ज्यादातर ईरान इराक, ईरान इराक। ये नहीं पता हमें कंट्रीज। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब तक हमें ये नहीं पता होगा हमें रूट का कैसे पता चलेगा, चबार से, ठीक है ना। तो इसका जो है जो ये रूट है दोनों, इसका यूएसए विरोध कर रहा है। लेकिन यूएसए जो है चबार पोर्ट पे इसलिए भी हमें जाने दे रहा है क्योंकि चाइना के अगेंस्ट है ये जो ग्वाडर चाइना बना रहा है पाकिस्तान में, तो उसको कम्पीट करेगी। इसलिए जो है वो जो है यूएसए कंफर्टेबल है ईरान के लिए हमारे, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये बाइलेटरल रिलेशंस में कहीं ना कहीं लिखा जाएगा। मैंने तो सिंपल भाषा में बता दिया, आपने जो है आर्टिकल में से लिखना है एग्जाम में। अब ये जो है मैं आपको दिखा रहा था ईरान का मैप, जब आप यहाँ देखोगे ना ईरान का, देखो सऊदी अरेबिया नहीं लगता इसके साथ। अब मैप में देखो इराक लगता है, टर्की लगता है, क्या कजाकिस्तान लगता है, ये देखो आप, तुर्कमेनिस्तान लगता है, ये देखो चेक करो, रशिया लगता है क्या। तो ये सारे जो है कितना इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। ये आर्टिकल आपने एक साल तक जो है संभाल के रखना है और इसमें से नोट्स बना लो अच्छी तरह से। और ये मैप वेरी इंपॉर्टेंट मैप, इसमें से मुझे उम्मीद है कि 2024 में एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, माइंड इट। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ चबहार पोर्ट विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। हाउ विल यू हाउ विल इंटीग्रेशन ऑफ INSTC corridor with Chabhar realize better potential of trade from India। दोनों ट्रेड रूट बता दिए मैंने आपको, इनको आपने नोट्स में जोड़ना है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन भी इतना आसान नहीं है, ये तो मैंने आसान बना दिया आज आपको मैप दिखा के। अब ये पोर्ट है, कौन से सी पे लगती है बताइए आप। अब तक मुझे नहीं पता था बंदर ए अंजलि जो है कैस्पियन सी पे, आई वॉज नॉट नोइंग। सुबह मैंने जब देखा मैं बड़ा हैरान हुआ। बंदर ए अंजलि जो पोर्ट है वो कैस्पियन सी पे है ईरान में। उड़ीसा पोर्ट रोजाना आती है न्यूज़पेपर में। अस्ट्राखान पोर्ट जो है इस रूट पे थी, मैंने अभी दिखाई थी आपको। ये कैस्पियन सी की रशियन फेडरेशन की। ये दोनों नहीं पता था मुझे, दो पता था। दो पता होने का तो फायदा नहीं है ना, मुझे सुबह दो पता था, उसका क्या फायदा, क्वेश्चन तो अटेम्प्ट नहीं हुआ मेरा। बंदर अब्बास मुझे पता था, गवाडार पता था, चबहार पता था, उड़ीसा पता था, लेकिन बंदर ए अंजलि और अस्ट्राखान नहीं पता था। ऐसे एग्जामिनर हमें जो स्किप करेगा, हमारे क्वेश्चन ऐसे स्किप होते हैं 20-25 कि हम जो है क्रिटिकली नहीं पढ़ते। तो मैं न्यूज में, आप ये समझिए, मैं सुबह उठ के आपको क्या देता हूँ 4-5 घंटे में, तो आपके 3 घंटे बचा दिए मैंने, आपके मैंने 3 घंटे बचा दिए, नंबर 1। दूसरा, इन बचाने में 3 घंटे बचाने में मैं आपको ये बताता हूँ कि ये न्यूज पढ़नी है 12-13 दोनों न्यूज़पेपर की, या 15।
बाकी जो है उसमें दुनिया भर की न्यूज है, बिल्कुल नहीं टच करनी। उसमें आपके ये 2 घंटे इसलिए बचते हैं, आपका दिमाग खराब नहीं होगा वो न्यूज, फालतू न्यूज, पॉलिटिकल न्यूज पढ़ के। क्योंकि आपके पास तो सुबह न्यूज पेपर आ गया, आपको कैसे पता चला कौन सी पढ़नी है? सिर्फ यही पढ़नी है, बिल्कुल काट दो बाकी को, क्योंकि वो एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। तीसरा मैं ये बताता हूं आपको कि इसमें से क्वेश्चन कैसे निकालेगा एग्जाम में पेपर सेटर 2024 और 25 में, और कैसे नोट्स बनाने हैं आपने, ये अभी तक नहीं पता था। ये इनोवेटिव अप्रोच है। आप जजमेंट करो, आप डीएम की कुर्सी पर जा रहे हो। यदि कोई इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से दे रहा है, उसका कोर्स जरूर लो, आपकी 100% सक्सेस है। यदि इस तरह का कोर्स आपको कहीं से भी मिल रहा है, करंट अफेयर्स का, या इससे बेटर मिल रहा है, तो आप वहां से लो, आपकी सक्सेस 100% है। यदि आपने ये पता चल गया कौन सी न्यूज पढ़नी है, कैसे नोट्स बनाने हैं, कौन से क्वेश्चन उसमें से निकालने हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए, तो 100% सक्सेस है, गारंटीड आपकी। तो इसलिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन ये चीज देती है, उसी के आप जो है कोर्स को रजिस्टर कर दो। प्यारे विद्यार्थियों, मेरी आपसे एक सबमिशन है। एक तो मेरे साथ रोजाना नोट्स बनाओ, कमेंट बॉक्स में डालो। पहले तो इसको आप जो है, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये बड़े काम की चीज है। ये मत सोचो ये फ्री है तो इसकी वैल्यू नहीं है। हो सकता है इसकी लाखों रुपए वैल्यू एक एक वीडियो की। आपके मान लिया 1 साल बच गया तो उसका तो कोई मोल ही नहीं है ना, मूल्य नहीं है। 1 साल बचना बहुत बड़ी बात है जिंदगी का। अब करके जब हम जो है ये देखते थे ना, मैट्रिक में कोई फेल हो जाता था, ये सोचते थे यार इससे तो 1 साल खराब हो गया, बहुत बड़ी बात लगती थी। इसी तरह यहाँ लगनी चाहिए आपको कि मेरी जिंदगी का 1 साल बच गया। इसके लिए मैं पुनः आपसे हमेशा निवेदन यही करता हूँ कि मेरे साथ नोट्स बनाओ आप, और ये न्यूज आपके पास हमेशा प्रिजर्व रहेगी, क्योंकि इनको पीडीएफ मिलेगी, ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आप ये स्किल सीखोगे, ये आर्ट है, कला है कि कैसे क्वेश्चन निकालेगा एग्जामिनर। पेपर सेटर 2024 में 25 में कैसे क्वेश्चन देगा, ये एक नमूना है। थीम हो सकता है यही हो, क्वेश्चन का जो है स्ट्रक्चर बदल जाए, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी स्ट्रक्चर होगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।